6 मई के दिन होने वाला बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार टल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह विस्तार तो टल गया, अब नया मंत्रिमंडल विस्तार का तिथि कौन सा होगा, तो वह सब आपको बताएंगे। पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर यह मंत्रिमंडल विस्तार टला क्यों। जब सारी घोषणाएं हो गई थी, जब सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी, लिस्ट पर लगभग मुहर लग गई थी, मंत्रियों के नाम भी फाइनल करने के लिए सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच चुके थे। आज दिल्ली वह पहुंचते हैं तो देखिए, वह जेपी नड्डा साहब से मिलते हैं, वह अमित शाह से मिलते हैं, राजनाथ सिंह से मिलते हैं और कई राष्ट्रीय स्तर के दल के जो नेता हैं उनसे भी मिलते हैं। जीतन राम मांझी से भी उनकी मुलाकात होती है और लगभग सब कुछ तय लग रहा था कि अब इसी तिथि पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन फिर एकाएक एक ऐसा पेच फंस गया जिसकी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। इसका मूल कारण बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव का कल परिणाम निकलने वाला है और सिर्फ बंगाल ही नहीं, असम चुनाव के भी परिणाम निकलने वाले हैं। और इन दोनों राज्यों की स्थिति यह है कि असम में भाजपा यह मान के चलती है कि उसका सरकार बनाना निश्चित है। बंगाल को लेकर भाजपा काफी उत्साहित है। अब इन दोनों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भाजपा यह मान के चल रही है कि अगर बंगाल में सरकार बन जाती है तो लंबा जश्न मनेगा और इस लंबे जश्न के बीच में 6 मई की तिथि का आना तय माना जा रहा है। इसलिए अब यह बात थोड़ी सी ठंडे बस्ते में चली गई है। लेकिन सम्राट चौधरी ने अपने कैबिनेट की मीटिंग 6 मई को बुलाई है और इस कैबिनेट में आपको पता ही है कि खुद सम्राट चौधरी होंगे और उनके साथ विजय चौधरी और जदयू के एक और मुख्य